नमस्कार। मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। पत्नी की स्वतंत्र सामाजिक गतिविधियां पति के प्रति क्रूरता नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पत्नी का स्वतंत्र सामाजिक व्यवहार, जिसमें पति की सहमति के बिना घर से बाहर की गतिविधियों में शामिल होना शामिल है, मानसिक क्रूरता नहीं है। यह निर्णय प्रथम अपील संख्या 253/2007 में आया, जहां न्यायालय ने 35 साल के विवाह में क्रूरता और परित्याग के मुद्दों को संबोधित किया, जिसमें दशकों से अलगाव था। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने तलाक याचिका को खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए यह फैसला सुनाया। मामले की पृष्ठभूमि क्या है, चलिए जान लेते हैं। यह मामला 1990 में संपन्न विवाह से जुड़ा है, जिसमें दंपति का एकमात्र बच्चा 1995 में पैदा हुआ था। अपीलकर्ता ने मानसिक क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग की, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी द्वारा पारंपरिक मानदंडों का पालन करने से इनकार करने और उसकी सामाजिक स्वतंत्रता ने भावनात्मक संकट पैदा किया है। अपीलकर्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी ने उसे छोड़ दिया था और वैवाहिक संबंध को पुनर्जीवित करने का कोई प्रयास नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ने 2001 की तलाक याचिका संख्या 54 में अपीलकर्ता की तलाक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके कारण यह अपील की गई। अपील के समय तक दंपति 23 साल से अलग रह रहे थे। क्या क्या कानूनी मुद्दे हैं, चलिए जान लेते हैं। मानसिक क्रूरता। अपीलकर्ता ने दावा किया कि प्रतिवादी के कार्य जैसे अकेले यात्रा करना, पर्दा अर्थात घूंघट की एक पारंपरिक प्रथा का पालन न करना और उसकी स्वीकृति के बिना सामाजिक मेलजोल में शामिल होना मानसिक क्रूरता का गठन करते हैं। अदालत को यह निर्धारित करना था कि क्या इस तरह के स्वतंत्र व्यवहार को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 फर्स्ट IA के तहत कानूनी रूप से क्रूरता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। परित्याग। दूसरा मुद्दा यह था कि प्रतिवादी की लंबी अनुपस्थिति और सहवास करने या सुलह के प्रयासों में शामिल होने से इनकार करना अधिनियम की धारा 13 फर्स्ट 1 के तहत परित्याग के बराबर था। न्यायालय की टिप्पणियां क्या थी, चलिए जान लेते हैं। न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, जिसमें विवाह के भीतर व्यक्तिगत स्वायत्तता और दीर्घकालिक अलगाव की वास्तविकताओं पर जोर दिया गया। सामाजिक स्वतंत्रता क्रूरता नहीं। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि प्रतिवादी का स्वतंत्र सामाजिक व्यवहार क्रूरता का गठन करता है, यह देखते हुए कि दोनों पक्ष शिक्षित पेशेवर थे। इसने कहा, प्रतिवादी का स्वतंत्र इच्छा वाला होना या ऐसा व्यक्ति होना जो बिना किसी अवैध या अनैतिक संबंध बनाए अकेले यात्रा करेगा या नागरिक समाज के अन्य सदस्यों से मिलेगा, इन तथ्यों में क्रूरता का कार्य नहीं कहा जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जीवन शैली और धारणा में अंतर क्रूरता की सीमा को पूरा नहीं करता है, जब तक कि विशिष्ट साक्ष्य ऐसे आचरण को प्रदर्शित न करें जो जीवन साथी को महत्वपूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाता हो। मौखिक क्रूरता के लिए पर्याप्त साक्ष्य। अपीलकर्ता की वित्तीय स्थिति के आधार पर मौखिक अपमान के आरोपों को पुष्टि के अभाव में खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने कहा कि दावे अस्पष्ट थे और विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं थे।
जो क्रूरता के लिए कानूनी मानकों को पूरा करने में विफल रहे। लंबे समय तक अलग रहना परित्याग का गठन करता है। न्यायालय ने स्वीकार किया कि दंपति 23 वर्षों से अलग रह रहे थे तथा 1996 से कोई सार्थक सहवास नहीं कर रहे थे। इसने फैसला सुनाया कि प्रतिवादी की लंबे समय तक अनुपस्थिति तथा सुलह या सहवास से इनकार करना परित्याग का गठन करता है, जो अधिनियम के तहत तलाक के लिए एक आधार है। अदालत ने टिप्पणी की, एक वैवाहिक संबंध जो वर्षों से और अधिक कटु होता जा रहा है, वह दोनों पक्षों पर क्रूरता करने के अलावा कुछ नहीं करता है। इस टूटी हुई शादी के मुखौटे को जीवित रखना दोनों पक्षों के साथ अन्याय होगा। विवाह का अपूर्णीय विघटन। न्यायालय ने कहा कि विवाह एक कानूनी कल्पना बन गया है जिसका भावनात्मक या व्यवहारिक महत्व नहीं है। इसने एक ऐसे रिश्ते को बचाए रखने की निरर्थकता पर प्रकाश डाला जो पूरी तरह से टूट चुका था और कहा, बंधन तोड़ने से इनकार करके कानून विवाह की पवित्रता की सेवा नहीं करता है। इसके विपरीत यह पक्षों की भावनाओं के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाता है। अदालत का फैसला। अदालत ने विवाह को भंग कर दिया, अपील को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि जबकि प्रतिवादी का स्वतंत्र व्यवहार क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है, उसका लंबे समय तक परित्याग और वैवाहिक बंधन को पुनर्जीवित करने से इनकार करना तलाक के लिए वैध आधार बनाता है। अदालत ने स्थायी गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि दोनों पक्ष आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे और उनके बच्चे, जो अब वयस्क हो गया है, को सहायता की आवश्यकता नहीं है। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।